इशिमा, हम कल से प्रैक्टिस शुरू करें। प्रैक्टिस? आप भूल गए मेरी एनुअल स्पोर्ट्स मीट? हाँ, भूल गई थी, सॉरी। मैं बोल दूंगी पापा से हम दोनों के लिए ट्रैक सूट्स ले आए और शूज भी। इशिमा, क्या हुआ आपको? रूही, एक कंसर्न है मेरा जो कि सिर्फ मेरी बेटी समझ सकती है। रूही, एक्चुअली ना इशिमा ने अपने स्कूल में कभी भी सिर्फ डांस में या कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, बट एथलेटिक एक्टिविटीज ये सब तो इशिमा ने कभी किया ही नहीं ज्यादा। तो आई एम वरीड कि हम कहीं हार गए तो। इट्स ओके इशिमा, आप मेरी मम्मा हो ना, हम जरूर विन करेंगे। कैसे विन करेंगे हम? आप मेरे साथ कलर परसों प्रैक्टिस करना, फिर हम बहुत जोर से भागेंगे। ओके, डन। जोर से भागेंगे भी और हम 100% जीतेंगे भी, राइट? राइट। इशिमा, आप देखना, आप बहुत एंजॉय करोगे। पक्का। मैं रूही के साथ सबसे ज्यादा एंजॉय करूंगी। अब मैं एक काम करती हूँ, आपको जल्दी से रेडी कर रही हूँ। आप जाओ जाके ब्रेकफास्ट करो, ठीक है? मैं आपके पापा को देखूंगी कि वो क्या कर रहे हैं। नीलू, हाँ जी। तू जरा जाके ना मेरा कमरा ठीक कर दे। इतनी छेती छेती तैयार हुई है ना, पूरा कमरा खरार दिया मैंने। नीलू, प्लीज एक काम कर दे कि ये बच्चों के कमरे में रख दे। ये आदि की पर्सनल डायरी है। और सुन, इसे संभाल के रखना और पढ़ना मत। आदि ने इसमें सारी पर्सनल चीजें लिखी है कि उसने पूरे दिन क्या किया, उसे कौन लोग पसंद है, कौन लोग बुरे लगते हैं, तो बहुत पर्सनल है। संभल के आ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे रेडी होना है। अभी रख के आती है। नीलू, ठहर जा, मेनू दे दे। तू जा मेरा कमरा ठीक कर। जी। जरा देखा तो सही क्या लिखा है मेरे पुत्र ने। अब देखते हैं कौन जाता है रेस में। आज गेम पीरियड में टीचर ने फिट वर्क और टीम कोऑर्डिन पता नहीं केड़ी एक्सरसाइज सिखाई। अरे मेरा बच्चा, तू भी बड़ा स्वीट है। मैं और मम्मा अब पापा के साथ रहते हैं। इतने सालों में उनसे दूर था और अब मैं उनके पास हूं। मैं अब खुश हूं, लेकिन इस घर में एक इशिता आंटी भी रहती है। वो मेरे और पापा के बीच आती रहती है। आज वो रूही के स्पोर्ट्स डे पे जा रही है। मगर ये मदर रेस है। इसमें इशिता आंटी का क्या काम? ये फेयर नहीं है। गार्ड, आप हमारी फैमिली के साथ फेयर क्यों नहीं करते? अगर मम्मा मदर की रेस में दौड़ती तो मैं इतना खुश होता। शायद आपको मेरी खुशी नहीं चाहिए गार्ड। अब देखते हैं शीत, तुम अपने परिवार के प्यार के लिए कितना त्याग करती हो। मुर्गन, कैसे भी हो प्लीज मुझे इस रेस में जितवा देना। मैं सच्ची रूही को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना, मेरी बच्ची दुखी हो जाएगी। मुर्गन प्लीज, स्ट्रेंथ दो, स्ट्रेंथ। इशिता, जी मम्मी जी। अरे आप हो गए तैयार, अच्छे लग रहे हो। हाँ, पर मैंने जरा तेरे नाल गल करनी सी। हाँ बोलिए ना। वो गल है कि मैं बोल रही थी कि क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे क्यों झिझक रहे हो आप? बोलो ना।
मैं बोल रही थी इशिता कि आज दौड़ में रूही के साथ शगुन दौड़ लेते। बुरा ना मना इशिता, मैंने पता है तूने बड़ी तैयारियां की है। और पुत्र, शगुन दौड़ लेती रूही के दाल तो आदि को चंगा लगता। अब उसको भी फैमिली की फीलिंग आती। अब फिर देखना, आखिर हम आदि की खातिर इतना कुछ कर रहे ते ऐसे छोटी जाई गल है ना? आप सही कह रहे हो मम्मी जी, बहुत छोटी सी चीज है ये। और वैसे भी इस घर में तो हम हर तरह की कोशिश करते हैं ताकि आदि खुश रहे। उसके लिए तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मम्मी जी मैं ये नहीं कर पाऊंगी। I'm sorry। और इशिता, आदि चाहता है आदि कि तो बहुत कुछ चाहता है मम्मी जी, बहुत कुछ चाहता है वो। उसकी सारी जिदें हम पूरी तो नहीं कर सकते हैं ना, ये गलत होगा। पर तूने खुद ही तो कहा था कि आजकल वो बड़ा डिस्टर्ब है। हाँ, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उसे एक सेफ एनवायरनमेंट दें, लेकिन उसके लिए हम सपनों के महल बनवाएं, ये गलत होगा मम्मी जी। हमारे लिए नहीं, उसकी जिंदगी के लिए खराब होगा ये। मम्मी जी ये सच है कि रूही का भाई आदि है, वहीं एक सच और भी तो है ना हमारे घर में कि रूही की माँ मैं हूं, और इस सच को आदि को एक्सेप्ट करना होगा। देर सवेर अगर वो इस बात को नहीं मानेगा तो उसकी लाइफ के लिए खराब होगा मम्मी जी, आगे चल के उसे दिक्कतें आएंगी। आप नहीं जानते मम्मी जी, 2-3 दिन पहले ही रमन खुद मुझसे कह रहे थे कि हम आदि का दिल रखने के लिए सिर्फ कहीं उसकी उम्मीदें तो नहीं बढ़ाते जा रहे, क्योंकि अगर हम उसकी उम्मीदें बढ़ाते जाएंगे मम्मी जी तो वो झूठी उम्मीदें होंगी, वो सच नहीं होगा। और आदि को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रमन का डिवोर्स हो चुका है। शगुन अब उनकी वाइफ नहीं है, उनकी वाइफ मैं हूं, और ये उसको ये बात हम ही समझा सकते हैं और कोई नहीं। आपने देखा लोहड़ी के दिन उसने कैसे बिहेव किया था, उसने कितनी जिद की कि रमन के साथ शगुनी खड़ी होगी पूजा के लिए। मम्मी जी आपने एक बार भी सोचा कि ये सब बातें उस छोटे से बच्चे के मन में आती कहां से है? आदि एक बच्चा है और इमोशनल भी है, वो तो लोगों की बातों में आसानी से आ जाता है। तो ये हो सकता है ना कि कोई खुद के फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा हो। पर ऐसा कौन करेगा इशिता? बहुत इजी है गैस मम्मी जी, शगुन। शगुन? लोहड़ी के दिन मम्मी जी बहुत सारी चीजें हुई और आज इतना बड़ा ये ड्रामा। इनफैक्ट इस ड्रामे की शुरुआत कैसे हुई मैं तो ये सोच रही हूँ, ये बात कहां से आई उसके मन में? इस डायरी में लिखा है उसने। उसने डायरी में लिखा है? पर वो तो डायरी नहीं लिखता है मम्मी जी। आप ही देख ले। मम्मी जी समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये राइटिंग आर यू श्योर ये आदि की डायरी है? हाँ हाँ, मैंने उसका कितना होमवर्क देखा है, रूही के साथ बैठ के होमवर्क करता है, ये उसकी राइटिंग? क्या कमाल की औरत है ये मम्मी जी। पता है किसका कारनामा है? किसका? शगुन का। शगुन आदि को मोहरा बना के मुझे इस घर से निकालना चाहती है और खुद रमन की लाइफ में वापस आ जाना चाहती है।